रेस्पेक्ट उन्हीं की होती है जो लोग बिजी होते हैं। अगर आप लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे तो लोग आपकी रेस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। जो लोग बेरोजगार है ना, आज उनकी कोई पहचान नहीं है मार्केट में। 6 महीने गायब हो जाओ, आप लोग सब कुछ भूल जाओ। बेसिकली जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। बिल्कुल वीडियो पूरी देखनी है। आजकल मैं ये नोटिस कर पा रहा हूँ, लोग ना अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, और ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, कोई एक स्किल पर काम करना चाहिए। कोई भी एक स्किल पकड़े और उस पर ज़बरदस्त तरीके से काम करे। अगर उस स्किल को वो इंसान 6 महीने देता है, 6 महीने देता है, तो सीरियसली उस स्किल पर वो मास्टरी कर सकता है। देखो, सबसे पहले ऐसा काम पकड़ो आप लोग जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि हम उसी काम को प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं और लंबे टाइम तक कर पाते हैं। फाइंड योर इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। अपने इंटरेस्ट को पहचानो आप लोग, और आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, वही आपकी स्किल है। उस स्किल को डेवलप करो 6 महीने के अंदर। 6 महीने गायब हो जाओ आप लोग, सब कुछ भूल जाओ। दोस्तों के साथ बैठना, बाहर घूमना, है ना, मूवीज देखना, ये सारी चीजें भूलनी पड़ेगी आप लोगों को सिर्फ 6 महीने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 6 महीने खुद के लिए। मैंने 1 साल भी नहीं बोली यहाँ पर। 1 साल तो बहुत हो जाती है, पर कम से कम हम लोग केवल खुद के लिए 6 महीने तो निकाल ही सकते हैं ना। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या कि हम दूसरों के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं, पर बात खुद की आती है तो हम रुक जाते हैं, हम खुद को ही टाइम नहीं दे पाते हैं। और आप लोग नोटिस कर पाएंगे, हम दूसरों के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आपका दोस्त आपको ये बोलता है कि आजा खेलने चले, बाहर घूमने चले, ये मूवी देखने चले, तो आप लोग तुरंत तैयार हो जाते हो। पर आप लोग एक बार भी ये नहीं समझते हैं कि ये चीज़ इस टाइम पर ज़रूरी है क्या। ये बाद में भी तो हो सकती है ये चीज़। सबसे पहले खुद का करियर बनाओ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, मेरा ये मानना है, जो लोग बेरोजगार है ना, आज उनकी कोई पहचान नहीं है मार्केट में, उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई पहचान नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप खुद में मस्त हो, मग्न हो, तो आपकी वैल्यू है। अगर आप लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे तो लोग आपकी रेस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। लोगों को ये एहसास दिलाओ आप कि यार आप बिजी हो, हर कहीं टाइम नहीं देना है। एहसास दिलाओ, क्योंकि रेस्पेक्ट उन्हीं की होती है जो लोग बिजी होते हैं। ये चीज सोच कर देख लो। सपोज दैट अगर आप किसी से रोज ही मिल रहे हो तो एक दिन उसको ये लगेगा कि क्या रोज मिलना यार, ये तो रोज ही आता है। पर आप महीने में किसी से एक बार मिल रहे हो तो एक्साइटमेंट जो रहेगा ना मिलने का, वाकई 1 नंबर रहेगा। आपका ही कोई जिगरी दोस्त है, उसको आप रोज कॉल करते हो, तो मजा उसमें नहीं है कि आप रोज कॉल करते हो, नहीं, सामने वाला इंसान पक ही जाता है उन चीजों से एक ना एक दिन। पर आप महीने में 1 बार कॉल करोगे ना, तो वो सारे अर्जेंट काम छोड़कर आपसे बात करेगा। ये वैल्यू है, और ये वैल्यू ऐसे ही बढ़ानी पड़ेगी। खुद की वैल्यू बढ़ाओ, और जिन चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, मैं बोलता हूँ आज ही बंद कर दो। खुद को चेक करने की ज़रूरत है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करता हूँ या करती हूँ, है ना। वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एकदम सीक्वेंस के अंदर। चीज़ें बहुत सिंपल है, जब भी आपके पास कॉल है ना, उठाना नहीं है। हाँ, पहले ये देखो कि कौन कॉल किया है। अगर ये कॉल कर रहा है ना, तो किस काम से कॉल कर रहा है। अगर ये फालतू की बात करने के लिए कॉल कर रहा है ना, तो पहले आप अपना काम करो, उसको जब आप फ्री हो ना तब वापस कॉल करना। इसमें आपकी वैल्यू बढ़ती है ना। होता क्या है, सामने वाला कॉल करता है और हम उठा लेते हैं,
और 1 घंटा कब निकल गया हमें पता ही नहीं लगता है। फिर सामने वाला इंसान क्या सोचता है, देखो फालतू ही बैठा था, 1 घंटा बात कर लिया। इट्स अ रियलिटी। क्योंकि उसमें होता क्या है कि आप तो बिजी रहते हो पर फिर भी कॉल उठा लेते हो, तो वो चीज़ गलत है। सबसे पहले आप खुद फ्री हो, फिर बाद में कॉल बैक करो, है ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। सपोज दैट अगर आप कोई काम कर रहे हो और घर से कोई बोल दिया कि सब्जी लेके आओ, तो इसमें क्या कर सकते हो आप तो अर्जेंट काम कर रहे हो और बोला भी आपको ही गया कि सब्जी लेके आओ। इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आप किसी दूसरे इंसान को बोल दो कि सब्जी लेके आओ फटाफट, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। कोई थर्ड इंसान को बोल सकते हो आप। घर वालों को बताना पड़ेगा कि आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तब वो आपकी काम की वैल्यू करेंगे। उनको बताओ कि मेरा ये काम है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसको स्किप नहीं कर सकता हूँ मैं, तब वो समझेंगे आपको। और सच बताऊँ ना, ये चीज़ आपने नोटिस कर रखी होगी बचपन में, जब आप पढ़ाई करने बैठते थे, मम्मी को कितना ही इंपॉर्टेंट काम आ जाता था, वो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी। मम्मी कभी ये नहीं बोलती थी कि जा सब्जी लेके आ, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। आप इस बात को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना, पेरेंट्स अपने को डिस्टर्ब नहीं करते हैं उस टाइम पर, क्योंकि वो समझते हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है। अगर उसी टाइम पर अगर हम कोई गेम खेल रहे होते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर सीधा ही बंद होता है फिर। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मोटी मोटी सी बात यह है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। खुद के इंटरेस्ट को पहचानो और उस पर काम करना चालू कर दो। ओनली 6 months कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। 6 महीने बहुत होते हैं, गायब हो जाओ 6 महीने में, किसी को दिखो मत। जिंदगी बनानी है तो गायब होकर काम करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि अपना कौन है। उस टाइम में पता लगेगा कि अपना कौन है। खुद की ज़िंदगी बनाओ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसको शानदार तरीके से जीनी है। ऐसे कचरपट्टी लाइफ थोड़ी जीनी है। कौन जीना चाहता है ऐसी लाइफ, बताओ? हैं, सबके ड्रीम होते हैं, सबकी इच्छाएं होती है कि मैं ऐसी लाइफ जीऊँ, मैं ऐसा करूँ ऐसा करूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो लाइफ है ना, इसको स्टेबल करना पड़ेगा आपको। जब लाइफ ही ऐसे डगमगा रही हो, स्टेबल ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप आपकी लाइफ में एंजॉय कर सको। और देखो, एक बहुत कड़वी बात मैं यहाँ बोलता हूँ, अगर आप 6 महीने गायब भी होते हो ना, लोगों के फर्क ही नहीं पड़ता है। आप सोच के देखो एक बार, लोगों के कुछ ही फर्क नहीं पड़ता है। आप गायब होकर देख लो, ऐसा कोई नहीं कि जो आपसे मिलने आ जाएगा घर पे ही। आप कॉल नहीं उठाओगे, फर्क ही नहीं पड़ेगा। खुद का करियर सबसे पहले है। ये आप जानो कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है। जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हो ना, तो खुद से एक क्वेश्चन जरूर पूछना आप लोग, क्या ये एक ऐसा काम है क्या जिसको मैं पूरी जिंदगी भर कर सकता हूं? ये क्वेश्चन पूछना। अगर जवाब यस आए तो वो फील्ड आपके लिए बेस्ट है। अगर आप कंफ्यूज हो, डाउट आ रहा है, तो शायद वो फील्ड आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि आपके मन को ये पता लग जाता है कि ये काम आपके लिए ठीक है या नहीं। कोई एक स्किल बस, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं इस दौरान। देखो, ऐसे तो बहुत सारी दुनिया ऐसे ही चल रही है कि वो कोई चीज़ सीखती भी है पर मजाक के साथ, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग एंजॉय भी करते हैं, पर एक बार के लिए एंजॉय को भूलना पड़ता है। वहाँ पर टाइम वेस्ट होता है उन चीज़ों से। अरे 2 इंसान थे, एक इंसान को गवर्नमेंट जॉब लगने में 6 महीने लग रहे हैं, जबकि जो दूसरा इंसान है उसको 3 साल लग रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर आप ये चेक करेंगे ना, तो इन दोनों इंसानों के डेली रूटीन में रात दिन का अंतर है 100%।